हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जेके मैथ्स लर्निंग सेंटर पर। देखिए यार दोस्तों, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर एक कॉम्पिटिटिव में एग्ज़ाम में आता ही आता है और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट माना जाता है, क्योंकि किसी एक सब्जेक्ट को आप छोड़ देंगे तो आपका सिलेक्शन दूर दूर तक नहीं होने वाला। इसलिए हर सब्जेक्ट को इक्विवेलेंट लेके चलना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और हर सब्जेक्ट में आपकी बेहतरीन समझ, एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और टाइम के अंदर क्वेश्चन को कर पाने की एबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो मैथ्स में एक दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है एडवांस, एक होता है अर्थमेटिक। तो एडवांस के अंदर एक चैप्टर का नाम है जिसका नाम है नंबर सिस्टम। क्या नाम है? नंबर। ठीक है, नंबर सिस्टम। देखिए यार, नंबर सिस्टम एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स चैप्टर है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट आते हैं। जैसे हम क्या बोलते हैं इसके अंदर, बोलते हैं जैसे नंबर ऑफ डिजिट आ गया, नंबर ऑफ डिजिट आ गया। ठीक है, और दूसरा अगर नंबर ऑफ जीरोस। ठीक है, फैक्टर आ गए। ठीक है, और उसके बाद नंबर्स की हिस्ट्री, यानी प्राइम नंबर, इवन ऑड। ठीक है, इसके बारे में बहुत सारा। ठीक है, उसके बाद आता है रिमाइंडर थ्योरम, और उसके बाद आता है आपका क्या, बोर्ड मास भी इसी में आ जाता है, बोर्ड मास। ठीक है, और उसके बाद APGP भी हम इसी में देखेंगे। ठीक है, वैसे अलग से होता है लेकिन हम इसी में ऐड कर देते हैं, APGP HP। ठीक है, ये बहुत सारे और भी टॉपिक हैं जिनको हम आगे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे नंबर ऑफ डिजिट। ठीक है, नंबर ऑफ डिजिट को हम देखने वाले हैं सबसे पहले। ठीक है, तो नंबर होता क्या है? नंबर होता है एक संख्या। अब आप बोलेंगे आपने हिंदी में बता दिया, तो नंबर का होता है एक संख्या जो कितने भी अंक की हो सकती है, और सिस्टम का होता है लिखने का तरीका। ठीक है, लिखने का तरीका। ठीक है, तो सबसे पहले हम उठाने वाले हैं नंबर ऑफ डिजिट। राइटिंग पे मत जाना, समझने पर फोकस करना। नंबर ऑफ डिजिट, जैसे हमने आपसे पूछा बेसिक समझना। देखिए यार, पेशेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। जिसके अंदर पेशेंस है तो समझ लीजिए वो हर एक चीज़ को पकड़ सकता है। ठीक है, तो पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि आप एक ही मिनट में आपका पूरा नंबर सिस्टम या नंबर ऑफ डिजिट कंप्लीट हो जाएगा, थोड़ा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे हमने आपको बोला 0 1 2 3, तो ये क्या है? ये एक संख्या है। संख्या में कितने अंक हैं? आप बोलेंगे 1 2 3 4 अंक, लेकिन गलत है ये। क्यों? क्योंकि 0 जब भी आगे किसी संख्या के लगा हो तो उसको काउंट नहीं किया जाता है। तो इसमें नंबर ऑफ डिजिट होंगे 1 2 3, 3 अंक। ठीक है, ऐसे हम बोल दें 5 2 1 6 4। ये एक संख्या है, यह एक संख्या है जिसमें कितने डिजिट हैं? 1 2 3 4 5, यानी 5 अंक हैं। ठीक है, 5 अंक हैं। तो इस तरीके से आपको सवाल के थ्रू हम समझने वाले हैं। आप अभी पहले कॉन्सेप्ट जानेंगे, जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं इनको, नंबर ऑफ डिजिट को फाइंड करने के लिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं पहले इनके बारे में समझे, फिर इसके बाद हम सवालों के थ्रू आपको और क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, जैसे हमने बोला 1 से 9 तक नंबर ऑफ डिजिट बताइए। नंबर ऑफ डिजिट तो आप कैसे निकालेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 1 से जब 9 तक हम लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो एक एक अंक होता है। प्रत्येक संख्या में कितना अंक होता है? एक 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यानी 1 से 9 तक जब भी हम लिखेंगे तो 1 गुणा 9, यानी कि नंबर ऑफ डिजिट
कितना आएगा, 9 आएगा। ठीक है, अब हमने कह दिया 1 से 35 तक नंबर ऑफ डिजिट कितना होगा। तो 1 से 9 तक तो आपका 9 डिजिट हो गया। ठीक है, अब 35 में से आपका 9 तो हट गया 1 से 9 तक। अब 35 में से 9 गया, कितना बचा, 26 बचा, 26। अब देखिए 26 जो संख्या है वो कौन सी संख्या है, 1 से 9 तक तो आपका कंप्लीट हो गया। अब 10 से स्टार्ट होगा, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ऐसे ऐसे करके, मतलब ये टोटल संख्या हुई 26 तक होगी। ठीक है, उसके बाद कितने प्रत्येक में कितने अंक है, 2-2 अंक हैं। तो 26 टोटल संख्या है और 2-2 अंक है, तो 26 गुणा 2 कर देंगे, यानी 52। अब देखिए 9 डिजिट ए है और 52 डिजिट ए है, तो टोटल डिजिट कितने होंगे, इनको दो जोड़ देंगे, 52 और 9, ऐसे भी आप जोड़ लेंगे। 52 9 कितना हो गया, 61। तो टोटल डिजिट हो गया 61। यानी अब 1 से 35 तक आप अगर काउंटिंग लिखेंगे तो टोटल डिजिट जब काउंट करेंगे तो 61 डिजिट आने वाले हैं। अगर आपको समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स में यस करके ज़रूर बताना। ठीक है, अब देखिए हम एक अगला सवाल लेने वाले हैं। आपको एक सेकंड रुकना, एक चीज़ हम आपको बताएंगे, पहले एक सवाल और समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे सवाल आ गया 1 से 79 तक नंबर ऑफ डिजिट ज्ञात करें। ठीक है, तो 1 से 9 तक तो क्या हो गया, 1 से 9 तक 9 गुणा 1 यानी 9 डिजिट हो गया। अब कितना बचा, 9 हटा देंगे इसमें से तो 70 बचेगा, यानी 10 से आपका 79 के बीच में 70 अंक, मतलब 70 तक संख्याएँ आएंगी और प्रत्येक में 2-2 अंक होंगे, यानी 70 दूनी 140 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ देंगे, टोटल डिजिट निकालना है ना, तो 149 आ जाएगा। तो टोटल डिजिट आएगा 149। अब देखिए आपने ध्यान से देखा होगा, हम इसको बेस मान रहे हैं। अगर हमारी संख्या 100 से ज़्यादा आती है तो हमें ज़रूरत पड़ेगी 1 से 99 तक, मतलब इसको हम बेस मानेंगे। अगर 100 से बड़ी है तो 999, 1000 के करीब है, यानी 1000 से ज़्यादा, फिर 9999 को बेस मानेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम करते हैं। अब देखिए हमने 1 से 9 तक जब निकाला था तो हमारे 9 डिजिट आ रहे थे। ठीक है, 1 से 99 तक हम निकाल के देख लेते हैं। 1 से 9 तक आ गया 9 डिजिट, 9 हटा देंगे, 90 दूनी 9 हटा देंगे तो कितना बचेगा, 90, 90 दूनी 180, 180 इसमें जोड़ देंगे तो 189 डिजिट आ गया, 199। अब हम आपको एक ट्रिक बताने वाले हैं। देखिए 1 से 99 तक 189 टोटल डिजिट होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम अगर बोलेंगे 1 से 9999 तक कितने डिजिट होंगे, तो आपको कुछ नहीं करना। देखिए जितने अंक इसमें हैं उससे एक कम अंक लिखिए तो, ठीक है, और जितने इसमें हैं उससे एक कम बार 8 लिखिए। ठीक है, और एक बार 9 लिखिए, बस हो गया, काम ख़त्म। ठीक है, अब जैसे अगले में हम समझाएंगे 1 से 9999 तक, तो कितने अंक हैं, 4 अंक हैं, तो यहाँ 3 लिखेंगे। 4 अंक हैं, एक कम, एक मतलब 4 अंक हैं तो 3 बार 8 लिखेंगे, 8 और एक बार 9 लिखेंगे, ख़त्म। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए 1 से 99,999 तक कितने अंक है, 5 अंक है, तो यहाँ 4 लिखेंगे, 4 यहाँ लिखा तो 8 बार 4 बार लिखेंगे और एक 9। ठीक है, हम पूछेंगे 9,99,999 कितने, 1 2 3 4 5 6, तो 5 लिखेंगे, यहाँ एक कम और 5 बार 8 लिखेंगे और 9, बस इसको बेस मानना है। अब हम इसके आधार पर एक सवाल लेंगे जिसको आप
अपने मन से सॉल्व करेंगे। जब नहीं आएगा वीडियो पॉज करके पहले सॉल्व करना, जब नहीं आएगा तो आप सॉल्यूशन देखेंगे। जैसे हमने लिया 1 से 8122 तक नंबर ऑफ डिजिट, तो अपन कौन सा बेस लेंगे। देखिए यार 1 से 8122 तक, यानी अपन के मतलब जो पास में है वो कौन सा आ रहा, 1000 से मतलब 10,000 से ऊपर तो नहीं है, 1000 से ज़्यादा है। ठीक है, तो हम 1 से 999 तक लेंगे। कितने डिजिट होते हैं, 2889 डिजिट में नंबर ऑफ डिजिट याद करना। ठीक है, अब 1 से 999 हटा दो, किस में से, 8122 में से 999 हटा दो, कितना आया, 12 में से 9 गया, कितना बचा, 3 बचा, 12 में से 10 2 और 11 में से 10 1 और 7। ठीक है, अब इसमें कितने कितने अंक आ गए, 3 अंक आ गए ना, 3 क्या 4 अंक आ गए। ठीक, तो 4 की 12, 4 दूनी 8, 8 9 आ गया, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, तो 28,492 में जोड़ देंगे 2889, तो कितना आ गया, 2 और 9 कितना हुआ, 9 2 11 हुआ, 8 9 17 1 18 की 8 8 4 12 1 3 की 3 8 2 10 1 11 2 और 1 3, तो नंबर ऑफ डिजिट आ गए आपके टोटल 31,381। यदि इसका मतलब क्या हुआ, यदि आप 1 से लेकर 8122 तक काउंटिंग लिखते हैं या संख्याएं लिखते हैं तो इसमें नंबर ऑफ डिजिट आएंगे 31,381। ठीक है, तो अगर आपको समझ में आया है और ये कॉन्सेप्ट ऐसे ही कंटिन्यू हम आपको एक एक कॉन्सेप्ट करके हर एक वीडियो में बताएंगे, उसके थ्रू सवाल समझाएंगे। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, हम ये इसको जारी रखेंगे। ठीक है, यानी अपना सजेशन ज़रूर देना, अगर अच्छा लगे आपके लिए हेल्पफुल हो तो ज़रूर बताना। ठीक है, बाय बाय, लव यू, टेक केयर।